सबसे पहले आज हम प्रश्न से ही शुरू करते हैं और आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि अब बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, इन दोनों का पत्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। अब ये दोनों में से कोई नहीं बन सकता है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री। जिस प्रकार से नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री और तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम बनेंगे मुख्यमंत्री बिहार का, तो इस दोनों का पत्ता अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। अब इस दोनों का कहीं भी राजनीतिक में स्थान नहीं देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से लालू प्रसाद ने लगातार घोटाला किया और उसके बाद उससे राजनीतिक से पूरी तरह से पत्ता साफ करना पड़ा, और जिस प्रकार से उसकी पत्नी राबड़ी देवी को राजनीतिक से हटनी पड़ी, उसी प्रकार से अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को भी राजनीतिक से जो पूरी तरह से संन्यास लेना पड़ेगा। तो अब कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जैसा कि जनता लगातार ऐलान कर रही है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का मनीष कश्यप बनेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो, उसका पूरा खर्चा हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगला मुख्यमंत्री मनीष कश्यप को ही बनाएंगे, ऐसा जनता का कहना है। तो इसमें आपका क्या मत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद केंद्र सरकार ने लगातार कह दिया है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के पूरे परिवार के ऊपर लैंड फॉर जॉब का मामला दर्ज हुआ है, सीबीआई ने इसका चार्जशीट भी जमा कर दिया है, उसके बाद इसके ऊपर लगातार कार्रवाई भी हो रही है और कार्रवाई होती ही रहेगी। जैसे कि तेजस्वी यादव विदेश से आएंगे और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसी सूचना मिल रही है बड़े बड़े मीडियाज़ के माध्यम से। तो इस पर आपका क्या मत है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल पूरी तरह से केंद्र सरकार भी अब जो है भ्रष्टाचार को मिटाने में लग चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका भी पत्ता साफ होने वाला है। जिस प्रकार से तमिलनाडु के एक नेता जो है अभी जेल की चक्की पीस रहे हैं, उसी प्रकार से बिहार के उप मुख्यमंत्री भी जाने वाले हैं। अभी नीतीश कुमार जी भी बहुत जल्द जाने वाले हैं जेल के अंदर। अब आप देख लीजिएगा कि बिहार में पूरी तरह से बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब हम और आप सब मिल करके बिहार को बदलने की कोशिश करेंगे। बिहार में नए सीएम की जो है घोषणा करेंगे, बिहार में नए सीएम को लाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि आखिर नया सीएम आएगा कौन, आखिर किसकी चयन कर रहे हैं। जिस प्रकार से सम्राट चौधरी योगी बन करके आए हैं बिहार में, तो बीजेपी से वो शायद टिकट लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री पद से लड़ेंगे, तो क्या उसे जिताने का पूरी तरह से आपकी प्रेरणा है, आपकी जो सोच है, या फिर चिराग पासवान भी लगातार जो है अपनी घोषणाएं कर रहे हैं कि हमारे पास नीतीश कुमार के जो है कई विधायक, कई एमएलए हमारे पास आ चुके हैं, तो क्या उसे आप जिताना चाहते हैं या फिर मनीष कश्यप को ही लाना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ साथ कुछ बातें जो आपको बताने जा रहे हैं, जिस प्रकार से सनातन धर्म के विरोधी कुछ लोग हैं जो बिहार में लगातार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही अगला मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी यादव को ही अगला सीट मिलेगी बिहार में, तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार तो अब हट जाएंगे। तो इसके बारे में उन तमाम लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं जो सनातन धर्म के विरोधी है, जो बिहार में गरीबी मजदूरी हमेशा रखना चाहता है, जो बिहार को जंगल राज से समाप्त नहीं करना चाहता है, जो बिहार के लोग अन्य राज्य में जाकर के ठोकरें खाना चाहता है, वैसे ही लोग चाहते हैं कि आखिर मनीष कश्यप जो है कभी भी जेल से बाहर न निकले और बिहार के मुख्यमंत्री फिर से तेजस्वी यादव बने। इसके बारे में आपका क्या मत है, आप ज़रूर अपना राय दीजिएगा। आज सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न ही दिए जाएंगे, उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। और आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियोज़ को उस लोगों तक शेयर कीजिएगा जो लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो भी अपना राय देंगे कि आखिर तेजस्वी यादव जो है किस हद तक उसके नज़र में लग रहा है कि यह मुख्यमंत्री योग्य है। क्योंकि तेजस्वी यादव के ऊपर लैंड फॉर जॉब का मामला दर्ज है, उसके अलावा कई ऐसी मामलाएँ हैं जिसके माध्यम से उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अब एक मामला जो कि आपको पता होगा अहमदा कोर्ट में चल रही है तेजस्वी यादव के ऊपर, जिसमें पूरे गुजराती को ठग कहने की बात कही गई है, पूरे गुजरात वासियों को अपमान करने की बात कही गई है। उसका भी पूरी तरह से सुनवाई नहीं हुआ है। उसमें भी तेजस्वी यादव के पास जो है 2 कंडीशंस दिए गए हैं। पहला कंडीशंस दिया गया कि वो पूरे गुजरात वासियों से माफ़ी मांगे, और दूसरा कंडीशंस दिया गया है कि उसके अगर माफ़ी नहीं मांगते तो उसे जेल में डाला जाए। ये 2 कंडीशंस है। इसमें से कौन कंडीशंस फॉलो करते हैं वो तो उस वक्त बताया जाएगा जब सुनवाई होगी अहमदाबाद कोर्ट में। फ़िलहाल मुख्यमंत्री की जो कुर्सी के पीछे वो पड़े हुए हैं,
ये जनता निर्धारित करेगी कि आखिर कौन बनेंगे। कुछ लोग लगातार कह रहे हैं शिक्षा नीति जब बदली गई है तो उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया गया है। तो आप क्या सोचते हैं? आप भी पढ़े लिखे लोग होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि हम बिहार में अपनी ही कुछ भूमिका निभाए, बिहार के लिए कुछ करें। आपके मन में भी ख्याल होगा, लेकिन आपके इस ख्याल के ऊपर जो है पानी फिरने का काम कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शासक, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। जैसा कि आपको पता है रामचंद्र जी जो कि प्रोफेसर चंद्रशेखर के भाई है, उन्होंने भी कहा है और वो बीजेपी को ज्वाइन भी कर लिए हैं 30 तारीख को। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से काम कर रहे हैं हमारे भाई यानी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, जिस प्रकार से बिहार के परीक्षार्थी, बिहार के वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि अगला हम शिक्षक पद ले, उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये रामचंद्र ने कहा है, यानी कि चंद्रशेखर के बड़े भाई ने कहा है, और उसने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। उसने साफ तौर पर कहा कि बिहार में पूरी तरह से जंगल राज है, बिहार को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना भाई क्यों ना हो। अगर राजनीतिक गलत करेंगे, जिस प्रकार से लगातार चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर भी चर्चा करते हुए उसने रामचरितमानस को भी गलत साबित करने की कोशिश की है, रामचरितमानस का अपमान किया है। तो आप सोच सकते हैं रामचरितमानस का अपमान करना, पूरे सनातन धर्म का अपमान करना, पूरे उस संस्कृति का अपमान करना जो संस्कृति लंबे समय से चलता आ रहा है हमारे पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में, उसका अपमान करना। तो उसके साथ भी क्या व्यवहार होना चाहिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सनातन धर्म का लगातार जो है इस प्रकार से विरोध किया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और साथ साथ एक बात और है, जिस प्रकार से आपको पता होगा कि संतोष रेणु ने लगातार बाबा बागेश्वर को गाली दे करके कहा कि हिंदू राष्ट्र तुम नहीं बना सकते हो, हिंदू राष्ट्र तुम्हारे बाप की देन नहीं है। इसके बारे में आपका क्या मत है? क्या हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है? क्या जिस प्रकार से जिस समय भारत की बंटवारा हुई थी उस वक्त पाकिस्तान काट करके क्यों दिया गया था हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने के लिए? अगर पाकिस्तान बन सकता है, पाकिस्तान एक मुसलमान राष्ट्र बन सकता है, 57 ऐसे राष्ट्र हैं जो कि मुसलमान संपूर्ण रूप से मुस्लिम राष्ट्र है, तो क्या एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है? क्या हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या बुरी है? ये सनातन धर्म के कुछ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रति जो है ये गलत भावनाएं रखते हैं।